अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज क्वालिफायर खेला जाएगा। टॉप दो टीमों के दरमियान मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आज कराची के मकाम पर मद्दे मुकाबले आएंगे और आज का मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम को मज़ीद एक मौका मिलेगा एलिमिनेटर 2 मैच की सूरत में, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा में से कोई टीम जीत कर उस टीम के ख़िलाफ़ आएगी जो आज का मैच हारेगी। और आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और आज जो मद्दे मुकाबले टीमें हैं, इनका साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, किन के जो की प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं और उस तनाजुर में किस टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की मैच प्रेडिक्शन और दीगर जो चीज़ें हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहले अहम बात यह है कि मुल्तान सुल्तान की टीम गो के टॉप करने में कामयाब रही, लेकिन आखिरी 3 मैचेस में उनकी जो कारकर्दगी है या उनका जो एतमाद है वो किसी हद तक मुतज़लज़ल हुआ होगा, क्योंकि आखिरी मैच जीतने से पहले उसे लगातार 2 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा, पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ भी। गो के इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ 228 रन स्कोर किए थे मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी का एतमाद और उनका जो मोराल है वो हाई है, जो कि लगातार 3 कामयाबियां हासिल कर चुकी है। और इसी वजह से आज एक जो मैच है वो ज़्यादा कांटेदार होने जा रहा है। हालांकि अगर पेपर पर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम ज़्यादा बैलेंस है, उनके पास ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर हैं, ख़ास तौर पर उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो ज़्यादा फॉर्म में है। लेकिन इसके बावजूद आज की जो ये लगातार 3 कामयाबियां हासिल की हैं पेशावर ज़ल्मी ने, उसके बाद कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी को आसान नहीं लिया जा सकता, जिसने आखिरी जो 3 मैचेस खेले हैं उनमें मुल्तान सुल्तान को भी शिकस्त दी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी शिकस्त दी है, कराची किंग्स को भी शिकस्त दी है। और देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टूर्नामेंट में कारकर्दगी आइन बराबर रही है। मुल्तान सुल्तान ने 10 में से 7 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, 14 पॉइंट हैं उनके पास। और पेशावर ज़ल्मी ने 10 में से 6 जीते, 3 हारे, लेकिन उनका एक मैच जो कि लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ था और वो उसमें पेशावर ज़ल्मी हार्ड फेवरेट थी, वो मैच बारिश की नज़र हुआ था। अगर वो मैच बारिश की नज़र ना होता तो आइन मुमकिन था कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के जो स्टेट्स हैं, जो पॉइंट हैं, वो आइन बराबर होते। लेकिन मुल्तान सुल्तान को यहाँ पर थोड़ा एज ये हासिल है कि उनका नेट रन रेट बेहतर है, यानी वो ज़्यादा रन्स बना रहे हैं और उनके बॉलर्स कम रन्स देते हैं, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम कदरे बैलेंस है। अगर दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो इस PSL 2024 में दोनों टीमें 2 बार मद्दे मुकाबले आईं और दोनों ही बार पेशावर ज़ल्मी ने हैरानकुन तौर पर कामयाबी हासिल की और मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी। और इससे पहले जो आखिरी 3 मैचेस खेले गए थे उन तीनों मैचों में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी। तो 2024 में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कमबैक किया है। आखिरी जो 5 मैचेस हैं उनमें से 3 में मुल्तान सुल्तान ने फ़तह हासिल की है, 2 में पेशावर ज़ल्मी फातेह रही। और मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान जो 15 मैचेस खेले गए उनमें से 10 मैचेस में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है और सिर्फ 5 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को फ़तह मिल सकी है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी आधी फतवात हासिल कर सकी है मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में। इसके अलावा आज जहाँ ये मैच खेला जाना है कराची में, इस वेन्यू पर दोनों टीमें मजमूई तौर पर 3 बार मद्दे मुकाबले आई हैं और इन 3 में से 2 बार मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है और सिर्फ 1 बार पेशावर ज़ल्मी ने। तो हर तरह से मुल्तान सुल्तान का साबका जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक पल्ला भारी है। और अहम सवाल ये है कि इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट है। अगर दोनों टीमों की बैटिंग लाइन की बात करें तो मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइन है इसमें 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शानदार फॉर्म में हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान दूसरे टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, 366 रन कर चुके हैं, 4 फिफ्टियाँ बनाई हैं, 15 छक्के लगा चुके हैं। इसके अलावा उस्मान खान आखिरी 4 मैचेस में 3 बार वो 90+ रन कर चुके हैं, जिनमें लगातार 2 सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। 112 इनकी एवरेज है, 173 उनका स्ट्राइक रेट है। उस्मान खान आज के मैच में क्रूशियल किरदार अदा कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। रिज़ा हेंड्रिक्स 134.51 उनका स्ट्राइक रेट है, 43 की एवरेज है, 304 रन कर चुके हैं और वो भी शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा
इफ्तिखार अहमद, गो कि उन्हें कम मौका मिल रहा है, ज़्यादा गेंदें नहीं बजती जब वो क्रीज़ पर आते हैं, तो यही वजह है कि उनकी 51.25 की एवरेज और 193 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस बात का खमाज है कि वो आज भी बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। और इसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनके वाज़े तौर पर बाबर आज़म के ऊपर इन्हिसार कर रही है, जो कि 498 रन कर चुके हैं, जो कि PSL में लगभग 31% रन अपनी टीम का अकेले ही बनाया है, जो कि एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में। एक सीज़न में अपनी टीम के लिए रन्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट डाला है। उसके बाद सैम अयूब हैं, 271 रन कर चुके हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, लेकिन उनकी एवरेज कम है, 30 की एवरेज है, यानी कि वो तसलसल थोड़ा कम है उनके अंदर। 9 इनिंग्स में वो सिर्फ एक 50 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं। इसके अलावा रोमन पावल से किसी हद तक उम्मीदें हैं, 159 उनका स्ट्राइक रेट है, 30 की एवरेज उनकी भी है। और आमिर जमाल गो के बॉलिंग में नाकाम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 164 है, एक बड़ी इनिंग्स खेली थी 87 रन की सूरत में, तो उनके ऊपर भी किसी हद तक पेशावर ज़ल्मी एतमाद कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्म प्लेयर हैं बजाय इसके कि पेशावर ज़ल्मी के। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी पूरा जो इंसार कर रही है वो अपने कप्तान बाबर आज़म के ऊपर कर रही है। अगर मुल्तान सुल्तान की टीम बाबर आज़म के विकेट जल्द हासिल करने में कामयाब हो गई तो फिर पेशावर ज़ल्मी मुश्किलात से दो चार हो सकती है। बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है। उसामा मीर टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं, 21 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद अली शानदार फॉर्म में हैं, दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। और डेविड विले ने 13 विकेट हासिल की हैं। अब्बास अफरीदी फॉर्म में हैं। तो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट भी मुल्तान सुल्तान का चार्ज है। इसके मुकाबले में अगर देखें तो जहां मुल्तान सुल्तान के 4 बॉलर्स ने 12 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, वहां पेशावर ज़ल्मी का एक भी बॉलर 12 विकेटें हासिल नहीं कर सका, जिनके लियोक वुड 11 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं। उसके अलावा कोई और बॉलर अब तक 10 विकेटें हासिल नहीं कर सका। नवीन उल हक ने 9 विकेटें हासिल की हैं, आरिफ याकूब ने और सलमान इरशाद ने 8-8 विकेटें हासिल की हैं, जबकि सैम अयूब ने 6 विकेटें हासिल की हैं। तो बॉलिंग यूनिट में पेशावर ज़ल्मी कमज़ोर है। जैसा कि टूर्नामेंट के आगाज़ में ही मैंने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है वो शायद इस काबिल नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी को आगे ले जा सके, लेकिन बाबर आज़म की शानदार क़ियादत और उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से पेशावर ज़ल्मी टॉप 2 में एंड करने में कामयाब रही। ये उनकी बड़ी कामयाबी है, वरना उनकी जो बॉलिंग लाइन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो इस सिनारियो के बाद, इस सूरत हाल के बाद कौन सी टीम फेवरेट है, तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि 5% या थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 10% जो है मुल्तान सुल्तान का ज़्यादा चांस है। उसकी वजह ये है कि उनकी बैटिंग लाइन भी बेहतरीन शेप में है, तमाम खिलाड़ी फॉर्म में है, उनका बॉलिंग यूनिट शानदार फॉर्म में है। इसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी सिर्फ अपने कप्तान के ऊपर इन्हिसार कर रही है, जबकि सैम अयूब, रोमन पावल किसी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वरना एक खिलाड़ी के ऊपर चलने वाली टीम से ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग यूनिट है वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था, या उतना मजबूत नहीं है। छोटे नाम हैं, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, या ऐसा कोई रेगुलर परफॉर्मर भी नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी का आज निस्बतन 10% कम चांस है। तो आज के मैच में अगर मुझसे कोई प्रेडिक्शन कहे तो मुल्तान सुल्तान को 60% दूंगा चांस और पेशावर ज़ल्मी को 40%। तो अब देखना ये है कि आज का जो मैच है वो किसके हक़ में रहता है। रात 9 बजे ये मैच शुरू होगा और अब PSL अपने अख्ताम की जानिब है। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए PSL 2024 की जो टीम ऑफ दी टूर्नामेंट है वो भी आपके लिए पेश करूंगा परफॉर्मेंस के साथ, जिससे आप जान सकेंगे कि इस सीज़न में किन किन प्लेयर्स ने कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।